क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाए परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए, और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि वो इस आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें और हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना स्तुति कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर, कि तूने ये खूबसूरत दिन हमें दिया पिता परमेश्वर। ये तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह है कि हम इस दिन को देख सके और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हमारे गलों को खोल दे तेरी आराधना स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ना जोरदार ताली दे परमेश्वर के लिए। जाइए, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हालेलुया। ओके, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह अब से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और बोलते हैं कि वो हमारी खातिर चरनी में जन्म लिया ताकि आम आदमी उस तक पहुंच सके। यीशु मसीह राजमहल में पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह किसी अमीर आदमी के घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ ताकि हम उस तक पहुंच सकें। यस, तो महान है परमेश्वर, वो अद्भुत है, दयालु है परमेश्वर। यस, एक और गीत है, गीत नंबर 2, आ यीशु पासा, यीशु बुलाता तुझे। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे,
गया यीशु पार, फिर न होगा निराश। यीशु पास यीशु बुलाता तुझे, गया यीशु पार, फिर न होगा निराश। यीशु पास जिंदगी को दे, हाथों में प्रभु यीशु दे, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों में। जिंदगी को दे, हाथों में प्रभु यीशु दे, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों में। यीशु पास यीशु बुलाता तुझे, गया यीशु पास, फिर न होगा निराश। यीशु पास तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए रंगीन जिंदगी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए रंगीन जिंदगी। यीशु पास यीशु बुलाता तुझे, गया यीशु पास, फिर न होगा निराश। यीशु पास क्रिसमस सॉन्ग चुप है चंदा चुप है तारे। चुप है चंदा चुप है तारे, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीह रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चुप है चंदा चुप है तारे, जन्मा है जन्मा जन्मा मसीह
पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के मालिक हो, आप हमारे प्रभु हो, आप हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हो। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी जीवन की देखरेख करते हो प्रभु, हमारे जीवन की प्रत्येक जरूरतों को जानते भी हो और समय समय पर पूरा भी करते हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो, हम आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस संगति के लिए पिता परमेश्वर। जो भी आज हमने गाने गाए प्रभु, हमने आपके उत्तम प्रेमी स्वभाव को देखा कि आप कितने भले परमेश्वर हो। हम आपकी करुणा के लिए, हम आपकी दया के लिए, हम आपके अनुग्रह प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह इस समय को हम आपके हाथों में सौंप दें। आपके अनुग्रह के द्वारा आप हमें मार्गदर्शन देना, आज की सभा के द्वारा प्रभु आप हमें आशीषित करना। जो भी यहाँ पे है पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक से व्यक्तिगत रूप से बातें करना, हर एक की जो जरूरत है आप समझते हो प्रभु, सही समय में आप पूरा करना प्रभु, वैसे हमारी प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, स्तुति आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओके, तो क्यों ना हम जोरदार ताली बजाए। वर्शिप टीम के लिए बहुत अद्भुत उन्होंने गाना गा के हमको प्रोत्साहित किया। क्यों ना हम ताली बजाए उनके लिए जोर से। सभी का स्वागत करते हैं इस ग्रेटर ग्रेस चालक कलीसिया में, और हम बहुत आनंदित हैं आप सभी को देख के। और प्रभु आपसे आज वचन के द्वारा बात करे और परमेश्वर आपको आशीषित करे। तो ये समय जो होगा
कि जो हमारे इस कलीसिया के द्वारा जो एक्टिविटीज होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उसके बारे में बताने का। और सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि मंगलवार के दिन हमारा जो है बाइबल स्टडी होता है। बाइबल स्टडी का मतलब ये होता है कि हम बाइबल अध्ययन का समय रखते हैं, बाइबल से सीखने का समय रखते हैं। तो वो हमारा समय होता है और 3 जगह पे वो बाइबल स्टडी चल रही है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आए हैं सब लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसी तरह से हम बुधवार को भी यहाँ पर 5 बजे मिलते हैं और वो भी सभा बहुत अद्भुत रहती है। और हम चाहते हैं कि जो भी हमें YouTube के द्वारा देख रहे हैं और जो भी आप हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर कलीसिया में हैं, हम आपका सभी का स्वागत करते हैं। उस सभा में आप आ सकते हैं। और गुरुवार और शुक्रवार के दिन बाइबल कॉलेज भी होता है। ओके, तो सबको पता है कॉलेज क्या होता है। ओके, तो उसी तरह से चर्च के द्वारा बाइबल सिखाई जाती है, उसका भी कॉलेज होता है। तो वो क्लास हमारा गुरुवार और शुक्रवार के दिन रहता है। तो यहाँ पर जालोर में भी चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और खास करके शनिवार के दिन हमारा यहाँ पर आउटरीच होता है। आउटरीच का मतलब होता है हम सुसमाचार बांटने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कल देखा होगा कि हम उनके पास आए और परमेश्वर के वचन के बारे में बांटा आप सभी को। तो वो समय हम रखते हैं शनिवार के शाम को 5 से लेके 6 बजे के बीच में। और उसके बाद में हमारा फैमिली विजिट रहता है। ओके, जैसे आप यहाँ पर सभी लोगों को देख रहे हैं ना, एक परिवार है, तो हम हर एक हफ्ते में एक परिवार के साथ जाके समय बिताते हैं। तो वो समय होता है और हम रविवार की शाम को फिर से यहाँ मिलते हैं 5 से लेके 6:30 के बीच में 7 बजे तक, है ना। तो यहाँ पर भी रविवार को सभा होती है, जैसे आज सभा हो रही है, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और इस अभी अनाउंसमेंट के बाद एक ऑफरिंग संदेश होगा, दान के विषय में संदेश होगा, फिर एक गीत होगा, फिर एक इंट्रो मैसेज होगा, परिचय का संदेश होगा, और फिर बाद में उसके बाद में एक मेन संदेश रहेगा पासवान के द्वारा। तो क्यों ना इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर, सच में आप पवित्र और महान और जीवित परमेश्वर हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं परमेश्वर, सभी भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आज छूना, आप व्यक्तिगत तरीके से बात करना परमेश्वर, जो भी आने वाले संदेश है, जो भी आने वाला समय है परमेश्वर, आपके द्वारा आशीष का कारण प्रभु। हम जानते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हम पूरी रीति से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं हमारे जीवन में। जो भी यहाँ पे परमेश्वर आज सुनने के लिए आए प्रभु, उनके हृदय को खोलना, हम बात करना, और जो भी अनाउंसमेंट हुआ है परमेश्वर, वो सारी चीज़ों में परमेश्वर आप हमें अगुवाई करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो उससे पहले और एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। जैसे हम इस क्रिसमस मंथ में है ना, दिसंबर का महीना चल रहा है और 25 तारीख को हम क्रिसमस मनाते हैं। यीशु मसीह का जन्म के बारे में हम उत्साह करते हैं, आनंद मनाते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करो, क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए, और प्रभु आप सभी से बात करें उन दिनों में, है ना। तो खास करके हम और एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, ये जो फैमिली विजिट जो रहेगा इस समय महेश भाई स्मिता से शेट्टी घर पे रहेगा। ओके, तो क्यों ना इस समय जिग्नेश भाई का स्वागत करते हैं ओपन संदेश के लिए। और अभी ये डेट का समय है, तो आइए हम बाइबल के वचन से देखेंगे। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और 9वीं पंक्ति। नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति यहाँ पर इस प्रकार से कहती है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी सारी संपत्ति और भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। तो यहोवा की प्रतिष्ठा यानी कि परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर का सम्मान करना। तो जैसे हम जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर को आदर कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो उसमें एक मुख्य आज्ञा ये भी है कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें, कि परमेश्वर पर भरोसा रखें।
तो ये भेंट का समय है, तो हम भेंट के द्वारा देखेंगे कि हम कैसे भेंट या दशवांश देकर परमेश्वर का आदर कर सकते हैं, या कैसे हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार हमें अच्छी जॉब दी है, अच्छा व्यवसाय दिया है, अच्छा कुछ कार्य दिया है, या खेती बाड़ी दी है। सब कुछ परमेश्वर ने ही हमको दिया है। तो अगर एक बार हम सोचें कि अगर हमें अच्छी जॉब दी है, या अच्छा व्यवसाय दिया है, या अच्छा कार्य दिया है, तो इस सभी बातों में अगर परमेश्वर हमको बल या बुद्धि और सामर्थ्य ना दे तो हम क्या कर पाएंगे। वैसे ही हम देखेंगे कि जब बारिश का मौसम होता है तो किसान जो खेत में बीज बोता है, अगर परमेश्वर उस समय बारिश ही ना बरसाए तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये सारी बातें हमें बताती कि हम परमेश्वर पर निर्भर है, परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं। तो वैसे ही ये भेंट का समय है, तो हम भेंट के द्वारा परमेश्वर का आदर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही हमें मेहनत करने के लिए, हमें कुछ कार्य करने के लिए सामर्थ्य देता है। तो इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हम भेंट और दशवांश के द्वारा भी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। उसी के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, तो उसी के द्वारा ही हम आदर भी दे सकते हैं उनको। और अंत में आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि मत्ती 6:8 के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रत्येक की ज़रूरत को हमारे मांगने से पहले ही जानता है, और वो परमेश्वर है जो सही समय पर वो आवश्यकता को पूरी भी करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपनी संपत्ति यानी कि भेंट और दशवांश के द्वारा भी परमेश्वर को आदर कर सकते हैं, और उसी को हम हमारी मेहनत, हमारी सामर्थ हमें देने के लिए हम उनका धन्यवाद कर सकते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर पिताजी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें प्रत्येक कार्य के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करते हो, हमें सामर्थ्य देते हो प्रभु, हमें बल बुद्धि देते हो प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस भेंट को और आने वाले दशवांश को भी पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रत्येक को आप आशीष से भरना प्रभु, और हर एक जरूरत को पूरी करने से हम प्रार्थना करते हैं पिता। आगे का हर एक समय आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू। ओके, ये जो समय रहेगा मैं कुछ समय तक आपके बीच में परमेश्वर के वचन से बांटना चाहूंगा। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय और उसका 2 पंक्ति। यशायाह की किताब उसका 43 और उसका 2 पंक्ति में कहता है इस तरह परमेश्वर का वचन, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। तो और एक पंक्ति पढ़ते हैं, पहला तिमोथी की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 12 पंक्ति कहती है इस तरह, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके लोग हैं परमेश्वर, आपका वचन है, हम चाहते इस समय प्रभु अपने लोगों से बात करें इस वचन के द्वारा। धन्यवाद देते आपकी विश्वास योग्यता के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो ओके, तो मैं कुछ 10 मिनट आपके बीच में बांटना चाहूंगा परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ विश्वास योग्य है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, परमेश्वर विश्वास योग्य है, और उसका जो स्वभाव जो है उसका एक चरित्र है विश्वास योग्यता, और परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य परमेश्वर है। और यहाँ पर जब हम पंक्तियां पढ़ी यहाँ पर यशायाह की किताब और 1 तिमोथी की किताब में से, यहाँ पर जो यशायाह जो लिख रहा है और यहाँ पर एक पौलुस परमेश्वर का दास है, दोनों लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ जाने से पहले मैं और एक कुछ चीजें बताना चाहूंगा। मैं यहाँ पर जब हम मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय पढ़ते हैं यहाँ पर, तो बहुत अद्भुत है।
क्यों ना यहाँ पर आप निकालिए और आप वहां से पढ़ सकते हैं। मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय में यहाँ पर 14 पंक्ति से लेके आगे अगर आप पंक्तियां पढ़ते हैं, यहाँ पर एक तोड़े का उदाहरण दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है। यीशु मसीह वहां पे एक दृष्टांत के द्वारा लोगों से बात कर रहे, समझा रहे उनको। एक दृष्टांत इस तरह से एक धनी मनुष्य रहता है और कुछ चीजें उनको सौंप कर दूर देश के लिए जाने वाला रहता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो लोग सुन रहे उनके लिए, पहली बार सुन रहे उनके लिए, कि वो दूर देश जाने वाला रहता है। वो कुछ चीजें उनको थोड़ा थोड़ा कुछ अमाउंट देके जाने वाला रहता है, ताकि वो लोग उसको क्या करें, बढ़ाए, उस अमाउंट को बढ़ाए, इसलिए वो देके जाने वाला रहता है। यहाँ पर 3-4 लोगों को देके जाता है, उसमें से कुछ लोग जो है विश्वास योग्यता के साथ काम करते हैं, उसको दुगना चौगुना क्या करते हैं, 10 गुना उसको बढ़ाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, वो क्या करता है, अपना जो भी मिला उस हिस्से को क्या करता है, मिट्टी खोदता है और उसमें वहां पर क्या करता है, छुपा के रखता है। वो इसलिए छुपा के रखता है कि उसको ऐसा लगता है कि जो जिस व्यक्ति ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है बहुत वो कठोर है, या हो सकता है उसका स्वभाव बहुत कड़क है, उसको डर के उसने छुपा के दिया। लेकिन जब यहाँ पर एक कहानी ऐसी है, जब वो वापस आता है तब पूछता है सबको किसने क्या क्या किया उस पैसों का या उस धन का। वो सब लेके आते हैं और बोलते हैं कि मैंने इतना बढ़ाया, इतना उसको आगे लेके गया। और वो भी व्यक्ति लेके आता है, वो बोलता है जितना तूने दिया था उतना ही मैंने क्या कर दिया है, तुझे वापस लेके आया। वो बोलता है कि तू ऐसा है, ये करके उसको बताता है। यहाँ पर जस्ट कुछ यहाँ पर मैं बात सोच रहा था, हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर बहुत विश्वास के परमेश्वर है और बहुत व्यक्तिगत परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है हमारे ऊपर बहुत भरोसा रखता है। ये याद रखिए। यहाँ पर मैं एक वरदानों के बारे में जस्ट सोच रहा था कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक वरदान दिया है। हो सकता है एक वरदान दिया हो, 2 वरदान, उसकी योग्यता के अनुसार उस परमेश्वर ने वरदान दिया है, ताकि उसके पास जितनी योग्यता है उतना दिया। हम इस अध्याय में जब देखते हैं, उनके पास जितनी योग्यता थी वो उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, उतना उसको दिया गया था। यहाँ पर भी परमेश्वर हमें उतनी जितनी हमारी योग्यता उतनी उसने वरदान भी दिए हैं। तो हम हमारे वरदानों को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है हमारे पास गाने का वरदान हो सकता है हमें परमेश्वर के वचन से प्रचार करने का वरदान हो सकता है हमारे पास आश्चर्य करने का वरदान हो सकता है हमारे पास जो भी सेवा में परमेश्वर ने हमें दिया है, हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम प्रयोग में लेके आते हैं उसको। यहाँ पर योग्यता, पहला मैं पॉइंट कहूंगा योग्यता। परमेश्वर ने हमारे पास जितनी योग्यता है उतना हमें उसने दिया है। और जब हम जानते हैं एक जिम्मेदारी है हमारे पास, हर एक व्यक्ति के पास एक जिम्मेदारी है। और तीसरा पॉइंट ये है विश्वास योग्यता। परमेश्वर विश्वास योग्यता देखता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर चाहता है मनुष्य भी उसके साथ क्या रहे, विश्वास योग्य है। जब हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर हमारा वैसा परमेश्वर नहीं है कि जब हम 30 पंक्ति में देखते हैं, 25 अध्याय 30 पंक्ति में देखते हैं कि वो व्यक्ति आदेश देता है उसको कि क्या करो, जो अंधेरे वाली रूम है उसमें डाल दो, वहां पर दांत पीसना है, उसको बहुत तकलीफ है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं सोच रहा था, हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए वो हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर वो चाहता है कि हम स्व इच्छा से विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ बने रहे। और यहाँ पर जैसा हम बाइबल में से देखते हैं, हम अगर बाइबल में देखेंगे बहुत सारी चीजें विश्वास योग्यता के बारे में। और यहाँ पर हम जस्ट उदाहरण के रूप में देखेंगे, उत्पत्ति की किताब में आदम और हवा उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध था वो छोड़ दिया, उन्हें टूट गया वहां पे उनका संबंध। लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं गए, लेकिन परमेश्वर उनके पास गया। वो विश्वास योग्य नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर उनके प्रति विश्वास योग्य था और परमेश्वर उनके पास चला गया। जब हम नूह उत्पत्ति का 6 अध्याय में देखते हैं, वहां पर नूह के बारे में बात चल रही है और वहां पर परमेश्वर नूह के साथ विश्वास योग्य था। और हम अब्राहम के बारे में बात करते हैं 12 अध्याय में आगे चलकर, तो परमेश्वर अब्राहम के साथ भी विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ने उसको वादा दिया और वो वादा परमेश्वर ने पूरा भी किया। उसने कहा मैं हिसाब दूंगा, उसके द्वारा तेरी जाति बढ़ाऊंगा। जो भी है परमेश्वर ने उसको क्या किया, पूरा किया। परमेश्वर ने ये भी किया, बोला कि मैं उनको एक अच्छा देश दूंगा। परमेश्वर ने वो भी दिया, हम जानते हैं। और हम आगे देखते हैं कि याकूब के जीवन में याकूब एसाव को धोखा देकर भाग गया और परमेश्वर फिर भी उसके साथ विश्वास योग्य रहा। जब तक वो भाई के पास लौट के नहीं आया
तभी परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, और आगे ही परमेश्वर उसके साथ विश्वास योग्य रहा। और उसका पुत्र ही हम देखते यूसुफ के बारे में, यूसुफ के भाइयों ने उसको बहुत धोखा दिया, उसको मारा पीटा और गड्ढे में डाला, फिर परमेश्वर ने उसको बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया यूसुफ को। परमेश्वर उसके साथ था विश्वास योग्य। जिस मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जब हमने पंक्ति पढ़ी यशायाह की किताब में, बहुत अद्भुत पंक्ति यहाँ पर, फिर से एक बार क्यों ना हम उस पंक्ति को पढ़े। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। हम जानते हैं इजराइल प्रजा के बारे में, है ना, जब वो इजराइल प्रजा, जब हम उसकी बारे में जानते हैं कि मिस्र देश से निकलते समय फिरौन की सेना उनके पीछे है और उनके सामने लाल समुद्र है। परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और अपनी प्रजा को उस समुद्र के बीचों में से निकाल लिया। और जब वो यहाँ पर फिरौन की प्रजा आती है जो उनके पीछा कर रहे थे, वो लोग उस समुद्र में डूब मरते। यहाँ पे कहने का मतलब है परमेश्वर मनुष्य के साथ विश्वास करके, तभी परमेश्वर के साथ विश्वास। और आगे जाके हम देखते इजराइल प्रजा ने बहुत सारे परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया, फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। और हम जानते दानियेल की किताब में शद्रक मेशक अबेदनगो जब उन्होंने नबूकदनेस्सर की उस मूरत के सामने नहीं झुका, उन्होंने बोला कि हम नहीं झुकेंगे, आप जीवित परमेश्वर के सामने परमेश्वर की आराधना करते हैं। उनको आग में डाला गया, परमेश्वर ने उस आग में से भी उनको निकाला, खुद परमेश्वर उनके साथ उस आग में था और परमेश्वर ने उस उधर से भी निकाला। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, चाहे पानी हो चाहे आग हो, जब हम परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कुछ होने नहीं देता है। तो पर रोमियो का 8:31 में बोलता है परमेश्वर, यदि परमेश्वर हमारे और है तो हमारे विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है ना। परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे साथ। लास्ट में अंत में मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर होशे की किताब में हम जब देखते हैं, होशे एक परमेश्वर का दास है और एक परमेश्वर बोलता है उसको एक वेश्या के साथ उसको शादी करने के लिए बोलता है। जब वो करता है तो वो जो स्त्री है अविश्वास योग्यता दिखाती है उसके प्रति। यहाँ पे परमेश्वर होशे को सिखाना चाहता था। क्या सिखाना चाहता था? परमेश्वर का दास है, उसको ये सिखाना चाहता था, मेरी जो प्रजा इजराइल प्रजा कहलाई जाती है, वो इजराइल प्रजा मुझे छोड़ किसी और देवताओं के पीछे है, किसी और की आराधना कर रही है। वो बोलता है परमेश्वर, मैं उनके साथ विश्वास योग्य हूँ, लेकिन वो मेरे साथ विश्वास योग्यता नहीं दिखा रहे। अब तू बात करेगा मेरे और से। परमेश्वर उसको भी सिखाता है और प्रजा को भी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि विश्वास योग्य परमेश्वर है तो मनुष्य भी विश्वास योग्यता के साथ रहना जरूरी है। और हम जानते हैं यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आया, उसने कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया और उसने अद्भुत रीति से 33.5 साल तक इस भूमि पर रहा। उसने अद्भुत सेवा की और एक विश्वास योग्यता का एक उदाहरण छोड़ के हमारे लिए चला गया हो। और इतना विश्वास योग्य रहा कि उसने क्रूस की भी मृत्यु सही। किसके लिए? जब आदम ने पाप किया, वो पाप सब मनुष्य जाति के ऊपर आया हुआ था। उस पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया और उसने वो विश्वास योग्यता का कार्य किया। परमेश्वर पिता ने कहा कि पिता से कहा कि मैं जाऊंगा और मनुष्य जाति के लिए मैं मरूंगा और उसका जो भी भुगतान है मैं पूरा करूंगा। और यीशु मसीह ने उस क्रूस पे पूरा किया। इसलिए आज हम इस कलीसिया में बैठे हुए हैं, इसलिए आज हम उसकी विश्वास योग्यता के बारे में सीखते हैं, सुनते हैं। तो इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगा, परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य विश्वास योग्य रहे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपका प्रेम है, आपका अनुग्रह है परमेश्वर, हमें विश्वास योग्यता में रहने के लिए मदद करता है। इसलिए फिलिपियों का 4:13 में कहता है पौलुस, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। इसलिए वो तीमुथियुस का 1:12 में वो सेवा के बारे में बताता है। परमेश्वर सच में परमेश्वर, आपने उसको नम्र किया, आपने उसको विश्वास योग्यता रहने के लिए मदद की। धन्यवाद करते हैं, हमें आगे अगुवाई करिए। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं और संदेश को आप अभिषेक करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम पासवान का स्वागत करें ताली बजा के। ओके, क्या सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? आशा करते हैं परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है।
परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए। यदि परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं होता तो बंद कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आज जो बैठे हुए हैं ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता की वजह से। ओके, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति। सबने निकाल लिया? ओके, मैं पढ़ता हूं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर विजय प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, बोलता है कि जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है। और यहां पर लिखा है अगले भाग में, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास के द्वारा हम संसार पर क्या करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। जिससे संसार पर विजय प्राप्त हुई है वह है विश्वास। ओके, 5वीं पंक्ति और पढ़ लेते हैं। संसार पर जय प्राप्त करने वाला कौन है? सवाल है यहां पर, कौन है जो संसार पर जय प्राप्त कर सकता है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं संसार में कौन जय प्राप्त कर सकता है? कौन संसार पे जय प्राप्त करता है? केवल वही जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ओके, बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं हमें मनन करने के लिए। इससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, तेरे वचन के लिए। मेरे मुख कुछ भी इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब हम विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास हम जानते हैं बाइबल के हिसाब से विश्वास जो है वो क्या है? इब्रानियों का 11:1 बोलता है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती और हम मानते हैं कि वो चीजें हैं, वो हमारा विश्वास है। अनदेखी वस्तुएं, मैं किसी भी चीज पे विश्वास नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी चीज पे विश्वास कर लूंगा। बहुत सारा लोगों का अलग अलग चीजों पर विश्वास होता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या आपने परमेश्वर को देखा है? क्या हमने परमेश्वर को देखा है? लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है? यस, परमेश्वर है, हम विश्वास करते हैं। लेकिन लोग कई बार परमेश्वर की बात जब आती है तो लोग अपने अपने दिमाग में एक चित्रण करते हैं कि शायद परमेश्वर ऐसा दिखता होगा, शायद परमेश्वर ऐसा होगा। और कुछ लोग उसको कई बार चित्रकारी करके अपने हाथों से उसको बना भी देते हैं और कहते हैं परमेश्वर ऐसा है। यदि परमेश्वर वैसा होता तो मेरा विश्वास करना व्यर्थ होता, क्योंकि परमेश्वर मेरे हाथों की रचना नहीं है। परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है ना। देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करना विश्वास नहीं कहलाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। ये कॉन्गो है, मैं इस पे विश्वास करता हूं तो ये कॉन्गो है, कॉन्गो ये। लेकिन जब हम अनदेखी वस्तु परमेश्वर को हम अपने मानसिक या बोलते हैं कि स्वाभाविक रूप से उसका चित्रण नहीं कर सकते। परमेश्वर मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे बोलते हैं कि सामर्थ्य के परे है। लेकिन क्या मैं परमेश्वर को जान सकता हूं? यस, क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना का पहला अध्याय उसकी पहली पंक्ति में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और बोलता है कि वचन देहधारी हुआ। यस, हम परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे पास पहुंचा, परमेश्वर हम तक आया। बाइबल बताती है कि वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की, है ना।
प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए और हम जानते हैं उन्होंने इस धरती पर आकर इसीलिए जन्म लिया ताकि मनुष्य स्वर्ग जा सके। परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के धरती पे इसलिए नहीं आया कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है, परंतु परमेश्वर स्वर्ग का राज छोड़कर इस धरती पे इसलिए आया ताकि मनुष्य स्वर्ग जा सके। यदि मनुष्य इस धरती पर किसी और कारण से स्वर्ग जाता तो यीशु मसीह को आने की इस धरती पे जरूरत नहीं पड़ती, यीशु मसीह को अपना कीमती लहू बहाने की जरूरत नहीं पड़ती, यीशु मसीह को इतना दुख उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि मनुष्य सिर्फ एक ही चीज से स्वर्ग जा सकता है और वो है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, और इसीलिए यीशु मसीह को इस धरती पे आना पड़ा। और इसीलिए हम इस महीने में बोलते हैं कि हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। और क्रिसमस मनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर आया और हम उसको महिमा चढ़ाते हैं। तो बोलते हैं कि विश्वास जो है, तो विश्वास, ये विश्वास सिंपल साधारण विश्वास, जब आप यहां पर आए तो किसी ने भी अपनी चेयर को चेक किया कि ये टूटी हुई है, ये अच्छी है, परंतु क्यों? आपने हम पे विश्वास किया कि हमने आपके बैठने के लिए यहाँ कुर्सी डाली है और आप बैठ सकते हैं इस पे। आपको भरोसा है कि ये कुर्सी मेरा वजन सहार लेगी और आप उस पर बैठ गए। वही साधारण विश्वास, सिर्फ यीशु मसीह कोई हमसे बहुत बड़ा विश्वास नहीं चाहता। यीशु मसीह कहता है कि छोटा सा विश्वास, अगर बोलते हैं कि तुम अपने परमेश्वर पे सिर्फ इस छोटे से विश्वास से विश्वास करो कि और कहो कि हे यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपके कि आप स्वर्ग का राज छोड़कर इस धरती पे आए, आप मेरी खातिर उस साधारण जगह पे जन्म लिए, आप चरनी में पैदा हुए, उस घास में आपने जन्म लिया, आप बोलते हैं कि आप बहुत साधारण जीवन जिए। मैं विश्वास करता हूं और परमेश्वर आपने मेरे सारे पापों को उस क्रूस पे क्षमा किया है, क्योंकि यीशु मसीह से पैदा ही नहीं हुआ, यीशु मसीह मरा भी, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह मरा ही नहीं परंतु यीशु मसीह जीवित भी हुआ। और ये सच्चाई है, पूरा इतिहास गवाह है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह 3 दिन तक कब्र में रहा और तीसरे दिन वो जी उठा और उस 40 दिन तक इस धरती पे रहा। और बोलता है कि इस बात पे यदि कोई विश्वास करेगा वो बोलता है कि स्वर्ग जा सकता है। और बोलते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, क्या किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मेरे पापों की खातिर मारा गया है, उसने संसार पर जय प्राप्त की है। एक व्यक्ति अपने जीवन में 3 चीज के बंधन में रहता है हमेशा। एक अविश्वासी जिसने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, वो 3 चीजों के बंधन में, अपने शरीर के बंधन में है। शारीरिक यानी कि हमारा पापी स्वभाव, वो हमारे बंधन, उसके बंधन में हम। दूसरी चीज बोलता है कि हम संसार के सिस्टम के बंधन में हैं, हम रीति रिवाज और बहुत सारी चीजों के बंधन में हो सकते हैं। तो तीसरी चीज बोलता है कि एक व्यक्ति शैतान के बंधन में है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वो इस धरती पे आया और बोलता है कि यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा, तो जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसने संसार पर जय प्राप्त की है, उसने शैतान पर जय प्राप्त की है, उसने अपने पापी स्वभाव पर जय प्राप्त की। यस, हमारे अंदर अभी भी पापी स्वभाव है, लेकिन एक दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे हमसे ये पापी स्वभाव छूट जाएगा और हमेशा के लिए हम सिद्ध हो जाएंगे। मत्ती का 5:48 में लिखा है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा ईश्वर परमेश्वर यहोवा सिद्ध है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में हमें विश्वास करना। और बोलते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं हमारा विश्वास हमें विजयी बनाता है। लाइक मेरा विश्वास, आपका विश्वास जो है हमें विजयी जीवन देता है। हमारा विश्वास ही हमारी जीत है। यस, लेकिन वो विश्वास हम कहाँ रखते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मेरा विश्वास मैंने खुद पे रखा है? क्या मैं ये बोलता हूं, क्या मैंने मेरा विश्वास मेरे अच्छे कर्मों पे रखा है? क्या मैं ये बोलता हूं कि मैं अच्छे काम करूंगा और मैं परमेश्वर तक पहुंच जाऊंगा? नेवर। हम कभी भी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। क्यों पता है? यशाया का 64:6 में लिखा है, 64:6 में। 1 मिनट वो पंक्ति पढ़ लेंगे वहां पर। यशाया का 64:6।
हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। ध्यान दीजिए, हम सब के सब, हमारा स्वभाव, हमारी बातचीत, हमारे कार्य सब ऐसे, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम, ध्यान दीजिए, हमारे बुरे कामों के बारे में बात नहीं हो रही, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चितड़ों के समान है, मैले चितड़ों के समान है। कई बार आप किचन साफ करते हैं अपने घर में, आप किचन को साफ करते हैं और कभी खाना गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी आपने उसका स्मेल लिया, सूंघ के देखा उसको कभी, बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें से, बहुत गंदी। बोलते हैं कि हमारे अच्छे काम, हमारे धर्म के काम ऐसे हैं, उनमें से स्मेल आती है और हम क्या करते हैं पता है। और आगे भी मैं पढ़ लेता हूं पहले। बोलते हैं सबके सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। लाइक धर्म के काम ऐसे हैं और हमारे अधर्म के काम ने हमें उड़ा दिया है, वायु की नाई हमको क्या कर दिया है, उड़ा दिया है। क्योंकि बोलता है कि हमारे धर्म के कामों से ज्यादा हमारे अधर्म के काम है, और बोलता है कि धर्म के काम भी मैले चित्रों के समान है। तो कई बार हम अपने जीवन में इस तरीके से करते हैं, हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और हमारे अच्छे काम कैसे हैं, मैले चित्रों के समान, जिनमें से स्मेल आ रही है। हम क्या करते हैं, उसको एक बॉक्स में पैक करते हैं और बॉक्स में पैक करने के बाद उसमें गिफ्ट रैप लगाते हैं अच्छा सा, और गिफ्ट रैप लगा के हम कहते हैं परमेश्वर मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया, तोहफा लेके आया। परमेश्वर बोलता है दूर हटाओ, इसमें से बदबू आ रही है। हमारे अच्छे काम परमेश्वर की नजर में मैले चित्रों के समान है और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। लेकिन परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, इब्रानियों का 11:6, इब्रानियों के 11:6 में लिखा है परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और कौन सा विश्वास करना है, कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। ये विश्वास, यदि हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि परमेश्वर बोलता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर बोलता है उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कई बार हम सोच सकते हैं ओके मैं बुरे कामों से मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अच्छे काम कर रहा हूं वो भी परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूं, कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं। याद रखिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और बोलता है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दान धर्म पुण्य रिवाज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर विश्वास करने की जरूरत है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमसे बोलता है कि वायदा किया है कि जिसने उस पर विश्वास किया है उसने उससे उस संसार पर जय प्राप्त दिलाई है। संसार पे जय प्राप्त है, हम शैतान पर जय प्राप्त करते हैं, हम शैतान पे जयवंत हैं। आज एक विश्वासी हारा हुआ नहीं है, एक विश्वासी के अंदर कभी भी दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती, एक विश्वासी को कभी भी शैतान बोलता है कि हरा नहीं सकता, क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं और हम जीतने के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, हम जीते हुए हैं। याद है आपको, कभी भी आपने देखा होगा एक जब रेस होती है तो वहां पर एक फिनिशिंग लाइन होती है या रिबन बंधा होता है या नीचे कुछ बना होता है, तो जब आप दौड़ के जा रहे हैं, आप दौड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब आप उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं तो फिर आप जीतने के लिए नहीं दौड़ते, आप बहुत दूर तक दौड़ते हुए चले जाते हैं। आप देखना कभी भी किसी को रेस करते हुए, जब वो जो उस दौड़ की लाइन को क्रॉस कर देता है, जीत की लाइन को क्रॉस कर देता है, उसके बाद वो बहुत देर तक दौड़ता रहता है, लेकिन अब वो जीतने के लिए नहीं दौड़ रहा है, अब वो आनंद में दौड़ रहा है कि मैं जीत गया हूं। एक विश्वासी का जीवन इस तरीके से, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जीत हासिल करते हैं उस विश्वास के द्वारा, और वो जीत में हम दौड़ते हैं। अब मैं जीतने के लिए नहीं दौड़ रहा हूं, परंतु अब मैं आनंद के कारण दौड़ रहा हूं। आज मैं अपने जीवन में अब अच्छे काम करूंगा तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं, परंतु आज मैं अच्छे काम इसलिए कर रहा हूं ताकि क्योंकि मैं आनंदित हूं।
आज परमेश्वर ने मेरे अंदर वो कार्य शुरू किया है और वही मेरे अंदर वो कार्य को क्या करेगा, फिनिश करेगा। परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है। इफिसियों का 2:10 के हिसाब से परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए क्या किया है, सृजा है। ओके। कई बार हमारे जीवन में हम कई बार बहुत सारी जब गलत परिस्थितियां आती है, गलत तकलीफ आती है हमारे जीवन में, हम कई बार क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा, और हम अपनी परिस्थितियों की ओर देखने लगते हैं और हम अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करते हैं। कई बार एक विश्वासी अपने जीवन में हारा हुआ महसूस कर सकता है। क्यों पता है? क्योंकि वो किसी और तरफ देख रहा है, उसने परमेश्वर पर देखना बंद कर दिया है, उसने यीशु मसीह की ओर देखना बंद कर दिया है और उसकी वजह से बोलता है कि वो अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करता है। दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय, हमको मालूम है वहां पर कहानी क्या बोलती है। वहां पर 3 यहूदी लड़के हैं, उनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो, और वो तीनों लड़के जो हैं बोलते हैं कि राजा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने राजा की बनाई हुई मूर्त के सामने दंडवत नहीं किया, परंतु क्या कर रहे हो, वो कह रहे हैं हम तेरी बनाई हुई मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे, परंतु हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यहोवा पर विश्वास करेंगे, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं परंतु विश्वास में बने रहेंगे। और बोलता है कि उसकी वजह से बोलता है कि राजा ने उनको आग की भट्टी में डाल दिया, और बोलता है कि राजा जब आग की भट्टी में डाल दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा क्योंकि हमें आग की भट्टी में डाला जाएगा तो हम कुछ और निर्णय ले सकते हैं अपने जीवन में, वो कुछ और निर्णय लेने के लिए नहीं, वो बोलते हैं कि हम कोई और निर्णय नहीं लेंगे क्योंकि हमने जो निर्णय लिया है उसका परिणाम हम जानते हैं। कई बार वो अपने परिणामों की ओर नहीं देख रहे हैं, लाइक शारीरिक परिणाम की ओर नहीं देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ चीजें, विश्वास क्या देखता है और क्या नहीं देखता है। लाइक विश्वास जो है बोलता है कभी भी शारीरिक परिणाम को नहीं देखता है परंतु वो आत्मिक परिणामों की ओर दृष्टि लगाए रहता है। समझ रहे हो? ओके। विश्वास जो है शारीरिक परिणामों की ओर नहीं देखता है परंतु आत्मिक परिणाम की ओर दृष्टि लगाए रहता है। उनको पता है कि राजा हमको अभी आग की भट्टी में डालेगा और उनको पता है कि हम जल जाएंगे शायद, बट उनका विश्वास यह है कि हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है, परंतु यदि नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरे बनाई हुई मूर्त के आगे नहीं झुकेंगे। और बोलते हैं कि वहां पर बोलते हैं कि वो आग को नहीं देख रहे हैं, वो परमेश्वर के वायदे की ओर देख रहे हैं। वो नबूकदनेस्सर राजा की ओर नहीं देख रहा है परंतु स्वर्गीय राजा की ओर देख रहे हैं। वो अपनी ओर नहीं देख रहे हैं परंतु वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं जो आग की भट्टी में उनके साथ है। और बोलते हैं कि जब उनको आग की भट्टी में डाला गया उनका एक बाल भी नहीं जला। ये कोई बनाई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है बाइबल की। क्यों ऐसा हुआ? विश्वास, फेथ। विश्वास जो है हमें जीत दिलाता है। लाइक हम जीते हुए, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, विश्वास ही मेरी जीत है और हमें उस जीत में बने रहना जरूरी है। हमें विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है एक विश्वासी को। कई बार हम जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, कई बार हम अपने विश्वास से भटकने लगते हैं। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर मेरे विश्वास को मजबूत कर, विश्वास को स्थिर कर, क्योंकि विश्वास को देने वाला वही है, विश्वास का कर्ता वही है और विश्वास को पूरा करने वाला भी वही है, यीशु मसीह। और बोलता है कि मरकुस का 6वां अध्याय उसकी 45वीं पंक्ति से लेकर 52वीं पंक्ति तक यहां पर एक कहानी है और कहानी बहुत दिलचस्प है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, यीशु मसीह के 12 शिष्य थे और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग क्या करो, मेरे आगे पार चले जाओ झील के। और अपने आप एक स्थान में वो रह गया और वहां पर प्रार्थना करता रहा। और रात के 3रे पहर वो पानी पर चल करके, कभी सुना है किसी को पानी पर चलते हुए? नहीं चल सकता कोई, लेकिन यीशु मसीह पानी पर चला क्योंकि वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर वो सामर्थ्य है ना। और यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आने लगा और बोलते हैं कि नाव बीचों बीच थी
और बोलते हैं कि सामने की हवा चल रही थी और वो नाव को आगे बढ़ाने के लिए थक गए थे, हवा सामने की थी और वो लोग घबरा रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी पानी में। लेकिन क्या हुआ पता है, यीशु मसीह उनके पास आया चलते हुए, और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो वो लोग डर गए और कहने लगे भूत भूत। यीशु मसीह बोलता है ढांढस बांधो, मैं हूं। और यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। मैं हूं का मतलब ये शब्द उनके लिए बहुत बड़ी सामर्थ था, क्योंकि परमेश्वर के सिवाय इस शब्द को कोई नहीं बोल सकता। परमेश्वर बोलता है मैं हूं मतलब सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिमान यहोवा बोलता है कि मैं हूं। और जब उन्होंने इस शब्द को सुना, पतरस बोलता है क्या तू है? बोलता है कि हाँ, और बोलता है कि अगर तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, और वहां पर यीशु मसीह ने कहा आ। और यीशु मसीह के कहने से पतरस नाव से उतरा और पानी पर चलते चलते यीशु मसीह की ओर गया। और लेकिन बीच में जाने के बाद उसने यीशु मसीह की ओर देखना बंद कर दिया। उसने देखा कि अरे हवा बहुत तेज है और क्या मैं पानी पे चल रहा हूं। कभी कभी हम अपने आप पे भी शक करते हैं, लाइक हमें अपनी ओर नहीं देखना है, हमें संसार की ओर नहीं देखना है, मुझे मेरी परिस्थितियों की ओर नहीं देखना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा हूं मैं नहीं डूबूंगा, लेकिन जब मैं अपनी नजर प्रभु यीशु मसीह से हटाऊंगा मैं डूबूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उससे यह नहीं कहा कि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया डूब जाए, ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको उठा लिया और उसे डूबने से बचाया। कई बार हम अपने विश्वास में कमजोर होते हैं, कई बार हम डगमगा जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको छोड़ नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है ओके कोई बात नहीं, तू विश्वास में डगमगाया, तेरा विश्वास थोड़ा कम था, लेकिन मैं तुझे अपना हाथ देता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करता है हमारे कमजोर विश्वास में भी। प्रभु यीशु मसीह हमको छोड़ता नहीं, इसलिए हमें विश्वास से चलना जरूरी है। एक विश्वासी यदि विश्वास से चलेगा, वो बोलता है कि वो जीता हुआ विश्वासी है। जब एक विश्वासी विश्वास से नहीं चलता है, वो अपने जीवन में हारा हुआ महसूस कर सकता है। कई बार हमें बहुत कठिन लगेगा, कई बार हमें पारिवारिक जीवन में भी बहुत कठिनाई होगी पारिवारिक जीवन चलाने के लिए, क्योंकि हम यीशु की ओर नहीं देख रहे, हम विश्वास से नहीं चल रहे, लेकिन हम परिस्थितियों की ओर देख रहे हैं, हम लोगों की ओर देख रहे हैं, इसलिए हमें अपने पारिवारिक जीवन में भी चलने में कठिनाई होगी। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने तुम्हें जयवंत बनाया है। जो यीशु मसीह में है वो जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो का 8:1 बोलता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर अनंत काल में प्रवेश कर चुके। एक विश्वासी इस संसार की बातों पर मन नहीं लगाता है, एक विश्वासी स्वर्गीय आशीषों की ओर मन लगाता है। लाइक आज मेरे पास शायद कुछ नहीं होगा, आज मेरे पास बंगला गाड़ी कार नहीं होगी, लेकिन मुझे मालूम है यीशु मसीह ने मुझसे वायदा किया है कि वो मेरे लिए स्वर्ग में घर बना रहा है। और ये मेरा विश्वास है, ये मेरी आशा है कि एक दिन मैं यीशु मसीह के साथ उसके बनाए हुए घर में रहूंगा। शायद आज मैं ईंट पत्थर के घरों में रहता हूं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि स्वर्ग में, बोलता है कि यहाँ बाइबल में लिखा है, स्वर्ग का वर्णन लिखा है इसके अंदर, बोलता है कि वहां सोने की सड़कें, हमें डामर के रोड पे नहीं चलना पड़ेगा, मतलब सोने की सड़कें। बोलते हैं कि लेडीज लोगों को सोने से बहुत प्रेम है ना, यहाँ पहनते हैं यहाँ, लेकिन एक दिन बिलीव करें, एक दिन हम उस सोने के ऊपर चलने वाले। परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा घर तैयार किया है जिसमें किसी भी चीज की कोई घटी नहीं है। आज इस घर में हमको हर एक जगह पे कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है, लेकिन उस घर में कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसका बनाने वाला सिद्ध है। हम यहाँ पर धरती पर घर बनाते हैं, लेकिन हम सिद्ध नहीं है, हम कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं, कोई ना कोई घटी छोड़ देते हैं। इवन हम अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी हिस्से में घटी देखते हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह से बातों पे मिलेंगे, यीशु मसीह ने वायदा किया, पहला थिस्सलुनीकियों का 4वां अध्याय 3रा अध्याय, 1 मिनट पढ़ लेंगे वो पंक्तियां। क्या होगा जब एक विश्वासी यहां से स्वर्ग जाएगा, और कैसे एक विश्वासी स्वर्ग जाएगा, जिसको भी मिलती है पढ़ सकते हैं।
पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय और उसकी 15वीं पंक्ति से पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया। वाह, यहाँ पर वायदा लिखा हुआ है। पौलुस ने यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमको क्या करने वाला है, बादलों पर लेने आने वाला है। तो जो मसीह में सो गए हैं, इट मीन्स जो लोग इस धरती पे नहीं है अब, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और हो सकता है कि आज रैप्चर का समय हो और आज यीशु मसीह बादलों पर आएगा और वो आज हमको उठा सकता है यहाँ से। तो जो लोग मसीह में सो गए पहले वो जी उठेंगे, और जो हम जो जीवित हैं वो क्या होंगे, बदल जाएंगे और बादलों पर प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। उस शरीर में कोई त्रुटि नहीं होगी, वो महिमावान शरीर होगा। उस शरीर में कोई दुख नहीं है, उस शरीर में कोई दर्द नहीं है, उस शरीर में भूख नहीं है, उस शरीर में प्यास नहीं है, उस शरीर में बीमारियां नहीं है। वो शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा हमारे, है ना। आज हम जब उम्र बढ़ने लगती है और हम बढ़ाव में चले जाते हैं, हमारा हर एक जोड़, हर एक हिस्सा दर्द करता है, लेकिन वहां पर बोलता है कि परमेश्वर हमें हमेशा यंग रखेगा। वो सामर्थ्य है, वहां पर कभी हम बुजुर्ग नहीं होंगे। लाइक वो बुजुर्ग भी होगा अगर कोई, तो बोलता है कि बहुत सामर्थ्य होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। ये आशा है हमारी, और उस आशा की वजह से बोलता है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये विश्वास ही है जो हमें एक दिन परमेश्वर से मिलाएगा। विश्वास हमें बोलता है निराश होने नहीं देता। जब हम विश्वास से जीवन जीते हैं, हम अपने जीवन में निराश नहीं होते, हम अपने जीवन में हताश नहीं होते, है ना। ओके, एक और पंक्ति पढ़ेंगे और शायद उसके बाद पता नहीं क्लोज करेंगे। यूहन्ना का 8:44, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो हमें हमेशा हमारे जीवन में हमें नीचा दिखाना चाहता है और हमें हमेशा परिस्थितियों में घेरना चाहता है और हमेशा हमारे बारे में कुछ गलत बोलना चाहता है, और वो है शैतान, झूठ का पिता। उसे झूठ का पिता कहा गया है। वो हमेशा हमें हमारा पास्ट दिखाता है, तूने ये किया था, तू ऐसा है, तूने वो किया था, तूने कल ये किया था, तूने कल वो किया था। वो हमेशा हमें ये चीजें दिखा दिखा कर वो हमको क्या करता है, निराशा भरा जीवन जीने में मजबूर करता है। लेकिन पर में बोलता है कि मेरी परिस्थिति मेरा स्थान नहीं है, मेरी पोजीशन नहीं है। माई सिचुएशन इज नॉट माई पोजीशन। मेरी परिस्थिति मेरी पहचान नहीं है या मेरा स्थान नहीं। मेरी पहचान और मेरा स्थान प्रभु यीशु मसीह में है। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम इस धरती के नहीं हैं। तो बोलते हैं कि कई बार हमको छोटी छोटी चीजों के लिए हमको बहुत ज्यादा, कई बार एक बोलते हैं कि हम बहुत ज्यादा छोटे बन जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम लोग कई बार बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। मैं क्या करूं, मुझसे क्या होगा, मैं कहाँ रहूं, और बोलते हैं कि एकदम बेबी क्रिश्चियन या छोटा बच्चा विश्वासी बन जाते हैं हम लोग कई बार। लेकिन एक विश्वासी को विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमें मसीही जीवन जीना है, बच्चे जैसा नहीं जीना है। बोलते हैं कि दूसरा शमूएल का किताब अगर 23 अध्याय पढ़ेंगे और उसकी 20 से 22 में पंक्तियां पढ़ेंगे, वहां बनाया नाम का एक व्यक्ति है। बोलता है उसने मिस्री को मारा, उसने एक शेर को मार दिया। कुछ नहीं कर रहा था शेर उसका, लेकिन उसके ऊपर दहाड़ दिया उसने
और बोलता है कि वो खाई में उतरा बर्फ के समय में, और उतर के उसने उसको क्या कर दिया, शेर को फाड़ के फेंक दिया। कई बार हमारे जीवन में शैतान हमको इस तरीके से डराने आएगा। लाइक मैं एक स्ट्रांग विश्वासी हूं, उसकी छोटी छोटी बातों से, उसके छोटे छोटे गुर्राने से। पहला पत्रस 5:8 में क्या लिखा है कि वो गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो गरजेगा तो मैं उसको फाड़ सकता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास मेरी जीत है। क्योंकि मैं जिस पे विश्वास करता हूं उसने संसार को जीत लिया है, उसने इस संसार पर जीत हासिल की है। प्रभु यीशु मसीह मेरी चट्टान है, प्रभु यीशु मसीह मेरा विजय का झंडा, यहोवा निस्सी। प्रभु यीशु मसीह मेरा सामर्थ है। बोलते अगर आप पढ़ेंगे यहोशू की किताब में, यहोशू जो है बहुत ही डरा हुआ है ना। यहोशू बोलते हैं कि 40 साल तक मूसा के साथ रहा जंगल में, अगुवाई देखी उसने, परमेश्वर ने किस तरीके से अगुवाई किया है। लेकिन पता है यहोशू एक अच्छा शिष्य था। शिष्य बनने में छोटा समय नहीं लगता है, शिष्य बनने में 40 साल भी लगता है, और यहोशू को 40 साल लगे शिष्य बनने में। लेकिन यहां पर वो लीडर बनने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। कई बार लोग लीडर बनने के लिए बहुत जल्दबाजी करते हैं, लेकिन यहां पर बोलता है कि मैं लीडर नहीं बन सकता। यस, मैं सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं लीडर नहीं बन सकता। और लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, मैंने तुझे चुना है। 40 साल लगे यहोशू को लीडर बनने के लिए, और बोलता है कि परमेश्वर, लेकिन 40 साल में भी तब वो लीडर बना जब परमेश्वर ने उसको बनाया। वो खुद से लीडर नहीं था, वो खुद से अगुवाई नहीं करना चाहता है, परंतु परमेश्वर ने उसको एक अगुवा बनाया। और उसने कहा कि या मान और दृढ़ हो जा, क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। और ये बात उसके लिए बहुत ही मायने रखती है। कई बार जब हम अपने जीवन में बहुत कमजोर महसूस करते हैं या छोटा महसूस करते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं तेरे साथ हूं। और जब प्रभु हमारे साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यहोशू ने कनान देश में घुसा और उसने वहां पर बहुत सारे एरिया में यरीहो देश को जीता, अलग अलग देशों को उसने क्या किया, शहरों को जीत करके इजरायलियों को वहां पर बसाया। तो जब हमारे जीवन में कुछ भी हमको छोटा लगता है, कठिनाई होती है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे विश्वास को बढ़ा। इफिसियों का 6वां अध्याय उसमें लिखा है हमारे सारे हथियार, और उसमें एक हथियार है विश्वास की ढाल। ढाल क्या होती है पता है? जब आप सामने रख दो, सामने वाला कितना भी औजार चलाएगा आपको नहीं लगेगा। और ये जो ढाल की बात हो रही है, तो पौलुस यहाँ पर रोम में है, और रोम से वो बोलता है, ये पत्री लिखता है, और वो देख रहा है रोमन सोल्जर को अपने आसपास आते जाते। और ये रोमन सोल्जर की जो ढाल होती थी वो कैसी होती थी, लकड़ी के ऊपर एक चमड़े का पट्टा चढ़ाया होता है, और उसको पानी में भिगाते हैं। तो वो जब तीर चलाएगा, जलता हुआ तीर कोई चलाएगा तो उसमें आएगा और वो बुझ जाएगा। इसीलिए इफिसियों के 6 अध्याय में होता है कि विश्वास की ढाल ले लो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सको। शैतान हमारे जीवन में हमेशा जलते हुए तीर फेंकता है, लेकिन यदि हमारे पास विश्वास की ढाल है, यदि हम विश्वास में अपना जीवन जीते, हम उन तीरों को बुझा पाएंगे। वो नकारात्मक विचारों को हम अपने जीवन से निकालने पाएंगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि शैतान नकारात्मक विचार भेज के उनको क्या कर देता है, इतना नीचे लेके चला जाता है कि वो सोचने लगता है कि इस दुनिया में उससे कोई प्रेम नहीं करता, इस दुनिया में उसका कोई है नहीं, इस दुनिया में उससे ज्यादा बेकार व्यक्ति कोई नहीं है। शैतान का काम ही यही है। यूहन्ना की 10:10 में लिखा है कि चोर चोरी करने और घात हत्या करने आया है, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया। तो यीशु मसीह अब से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, उस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। उस विश्वास में हमें बने रहने के लिए मदद करो परमेश्वर, सहायता करो, तेरे पीछे चलने के लिए मदद करो। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पर आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हैं और आखिरी गाना गाएंगे। और आज का संदेश भी बहुत अच्छा था कि संसार पर यदि कोई जय प्राप्त करने वाला है तो ये है हमारा विश्वास। और विश्वास इस बात पर निर्भर है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और
यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके प्रेम के लिए, हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए, हम आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपका नाम सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर है, उत्तम है। प्रभु धन्यवाद देते उस नाम के लिए कि उस नाम के अंदर हमें चंगाई मिलती है, उस नाम के अंदर हमारे जीवन की प्रत्येक जरूरतें पूरी होती है, उस नाम के द्वारा हमें सामर्थ मिलता है, उस नाम में हमें भरोसा मिलता है। धन्यवाद करते यीशु मसीह कि इस संसार पर जो कोई हमें विजय दिलवाने वाला हो तो प्रभु यीशु मसीह आप हो। आपने हमें पाप से छुड़ाया है, शैतान के बंधनों से छुड़ाया है, आपने हमें अपने पुराने स्वभाव से छुटकारा दिया है। और धन्यवाद देते यीशु मसीह कि हम आपके अंदर विजयवंत हैं, और सिर्फ विजयवंत ही नहीं लेकिन जयवंत से भी बढ़कर है प्रभु। हम जीते हुए हैं, इसलिए हम आनंदित रहते हैं, इसलिए हम खुश रहते हैं प्रभु।
और इसलिए हम आपकी महिमा करते प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आप आज के वचन के द्वारा आप हमें व्यक्तिगत रूप से बातें करना, हमें उत्साहित रखना, प्रोत्साहन में रखना प्रभु, शांति आनंद में रखना प्रभु। हमारे जीवन को आप आशीषों से भरना प्रभु, वायदों से भरना प्रभु, ताकि हम अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति में, समस्या में प्रभु हम हारा हुआ जीवन न जिए, लेकिन आनंद के साथ एक विजयवंत जीवन जिए। वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, यहाँ पे आए हुए प्रत्येक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रत्येक की हर एक व्यक्तिगत जरूरियात है प्रभु, और वो हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन आप जानते हो, क्योंकि आप सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर हो। होने देना पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय की जो इच्छा होगी प्रभु, हर एक की जो जरूरियात होगी प्रभु, हो सकता है हम एक दूसरे को बता ना सके, लेकिन हम आपके सन्मुख रख सकते हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, हर एक हृदय को छूना पिता परमेश्वर, और चंगाई लेके आना पिता, बदलाव परिवर्तन लेके आना, आशीष लेके आना पिता परमेश्वर, और हर एक जीवन को आप आपकी महिमा के लिए बहुतायत से उपयोग करना। वैसी हमारी प्रार्थना है। होने देना पिता परमेश्वर, हम शैतान की बातें न सुने, जो नकारात्मक बातें जो हमारे जीवन को नीचा दिखाता है प्रभु, लेकिन हम आपके वचन के अनुसार, आपके वायदों के अनुसार हम आप पर भरोसा करें। आप हमारे बारे में क्या सोचते हो, उसके अनुसार हम सोचें और आगे बढ़ें। वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते प्रभु। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आप मार्गदर्शन देना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।